प्रिय विद्यार्थी, आज लीवर में हम फुट लीवर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। फुट लीवर्स की डिजाइनिंग कैसे की जाती है। फुट लीवर्स, ए फुट लीवर इज शोन इन फिगर 1। फिगर 1 में ये फुट लीवर दिखाया हुआ है। इसके दो व्यू दिखाए हुए हैं। यहाँ पर ये फुट प्लेट लगा हुआ है और ये इसका बॉस है। ये जो फुट हैंडल है, फुट प्लेट जो है, ये इस शाफ्ट के ऊपर लगी हुई है। फुट लीवर की ये शाफ्ट है और इस शाफ्ट, ये जो शाफ्ट है, ये शाफ्ट ये बियरिंग्स के ऊपर लगी हुई है। जब हम इसको यहाँ से देखते हैं तो ये इस तरह से नज़र आता है, जिसमें कि यहाँ पर ये P फोर्स लग रहा है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस L है। इसकी विड्थ B है और थिकनेस T है। नाउ फुट लीवर इज सिमिलर टू हैंड लीवर बट ए फुट प्लेट इज प्रोवाइडेड इंस्टेड ऑफ हैंडल। यहाँ पर हैंडल की बजाय एक फुट प्लेट प्रोवाइड की हुई है। ये फुट प्लेट है तो ये पैर के द्वारा ऑपरेट होगी। वहाँ हम हाथ के द्वारा उसको ऑपरेट करते हैं, यहाँ पर इसे पैर के द्वारा ऑपरेट करेंगे तो हम इसमें ज़्यादा फोर्स भी लगा सकते हैं। नाउ लेफ्ट, P फोर्स अप्लाइड एट द हैंडल। हैंडल पर जो फोर्स लगा रहे हैं ये P फोर्स है और L इज़ द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द लीवर। लीवर की इफेक्टिव लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये L है, कैपिटल L। नाउ Ft इज द परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस। परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ द फुट लीवर इज Ft एंड टाउ इज द परमिसिबल शियर स्ट्रेस ऑफ द फुट लीवर। नाउ फॉर रॉट आयरन, रॉट आयरन के लिए Ft में भी टेकन एज 70 मेगापास्कल। जो टेंसाइल स्ट्रेस है वो हम 70 मेगापास्कल लेते हैं या इसका जो टेंसाइल स्ट्रेस है वो 70 मेगापास्कल होता है और शियर स्ट्रेस जो है वो 60 मेगापास्कल है रॉट आयरन का। इन डिज़ाइनिंग फुट लीवर, फुट लीवर को डिज़ाइन करने में सबसे पहले तो हम निकालते हैं द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। शाफ्ट का डायमीटर ये D, ये जो डायमीटर है शाफ्ट का D इज ऑब्टेन्ड बाई कंसिडरिंग द शाफ्ट अंडर प्योर टॉर्शन। हम ये मानते हैं कि जो शाफ्ट है वो अंडर प्योर टॉर्शन है, टॉर्शन फोर्स, टॉर्शन लोड लग रहा है इसमें। नाउ ट्विस्टिंग मोमेंट ऑफ द शाफ्ट, अब इस शाफ्ट में ट्विस्टिंग मोमेंट कितना होगा, दिस विल बी इक्वल, T विल बी इक्वल टू P इंटू L। ट्विस्टिंग मोमेंट कितना होगा, यहाँ जो P फोर्स लग रहा है ये P फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ तक, तो ये P इंटू L, दिस इज द ट्विस्टिंग मोमेंट। T इज इक्वल टू P इंटू L एंड रेजिस्टिंग टॉर्क। अब इस शाफ्ट में रेजिस्टिंग टॉर्क कितना है, तो हमें मालूम ज्ञात है कि रेजिस्टिंग टॉर्क की इक्वेशन T इज इक्वल टू π/16 इंटू शियर स्ट्रेस इंटू शाफ्ट के डायमीटर का क्यूब। अब ये दोनों इक्वेशन है हमारे पास, T इज इक्वल टू P इंटू L और ये T इज इक्वल टू π/16 इंटू टाउ D की पावर 3। इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो यहाँ P मालूम है, अप्लाइड फोर्स मालूम है, ये लेंथ कितनी है इसकी फुट लीवर की, इफेक्टिव लेंथ ये मालूम है और शियर स्ट्रेस ऑफ द फुट लीवर मटेरियल ये मालूम है। तो हम ये चौथी चीज़ जो है डायमीटर, ये फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ सेकंड है द डायमीटर ऑफ द बॉस D2। ये है D2, ये बॉस है इसका, जिसके अंदर शाफ्ट रहती है
और ये की से कनेक्टेड होता है। ये एक की लगी हुई है, एक की लगी हुई है जो कि इसके रिलेटिव मोशन को रोक रही है। तो यहाँ से ये की इंसर्ट कर दी जाती है, जिसे जो कि आधी शाफ्ट में है और आधी बॉस में है। तो द डायमीटर ऑफ बॉस D2, ये जो D2 है ये बॉस का डायमीटर है, इज टेकन एज 1.6 टाइम्स ऑफ D। ये जो D2 है इसको हम 1.6 टाइम्स ले लेते हैं, इसका डायमीटर D का ये 1.6 टाइम्स होगा। एंड थिकनेस ऑफ बॉस T2 एज 0.3D। ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस, ये बॉस की थिकनेस है, ये वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखिए थिकनेस, ये यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक, ये जो थिकनेस है ये है हमारे पास T2 थिकनेस, ये T2 थिकनेस है। इसको हम लेते हैं 0.3D डायमीटर का, ये जो अंदर वाला डायमीटर है इसका 0.3 टाइम्स। द लेंथ ऑफ बॉस L2, अब ये जो बॉस है इसकी लेंथ L2, ये कितनी है? L2 में बी टेकन फ्रॉम D टू 1.25D। इसकी वैल्यू जो है ये शाफ्ट का जो डायमीटर है स्मॉल d, या तो इसके बराबर होगी या इससे 1.25 टाइम्स होगी, इसके बीच में ही होगी। तो ये जो बॉस की लेंथ है ये D से लेकर के 1.25D तक होती है। इट में भी चेक फॉर ए ट्रायल थिकनेस T2, जो हमने ये T2 थिकनेस लिया है, एज्यूम किया 0.3D, ये हमने ले लिया इसको, वही T2 जो है वो 0.3D के बराबर होता है। तो इट में भी चेक फॉर ए ट्रायल थिकनेस, तो हमने जो थिकनेस ली 0.3D, इस पर हम इस L2 को चेक करेंगे कि लेंथ ऑफ बॉस जो हम 1.25D ले रहे हैं ये सही है या नहीं है, बाय टेकिंग मोमेंट्स अबाउट द एक्सिस। अब इस एक्सिस के सापेक्ष हम मोमेंट लेते हैं। नाउ इक्वेटिंग ट्विस्टिंग मोमेंट, ट्विस्टिंग मोमेंट क्या है? ये P इंटू L, P ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये तो हुआ ट्विस्टिंग मोमेंट, अप्लाइड फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हुआ ट्विस्टिंग मोमेंट। टू द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना है? टू टीयरिंग पैरेलल टू द एक्सिस, एक्सिस के पैरेलल में टीयर करने वाला मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना है? नाउ वी गेट, जब हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो ये तो ट्विस्टिंग मोमेंट है P इंटू L, ठीक है, और ये जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एक्चुअली ये टीयरिंग एरिया L2 इंटू T2, L2 इंटू T2, ये तो टीयरिंग एरिया है जहाँ से कि फेल होने के चांसेस हैं। तो वो एरिया कौन सा है? ये वाला, ये T2 थिकनेस और L2 लेंथ। तो ये जो एरिया है बॉस का, यहाँ से इस एरिया से टीयर फेलियर हो सकता है। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ कितनी होगी? ये स्ट्रेंथ जो है इसकी यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है इस जगह पर, या ये इस जगह पर टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है? तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ये एरिया तो है L2 इंटू T2, ठीक है, और यहाँ पर जो टेंसाइल स्ट्रेस है मटेरियल का पर यूनिट एरिया पर वो है Ft। तो यहाँ पर इस एरिया को, ये जो एरिया है T2 इंटू L2 या L2 इंटू T2, इसको हम टेंसाइल स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेंथ
कितनी है वो आ जाती है। तो ये L2 इंटू T2 इंटू FT, ये इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गई यहाँ पर बॉस की। अब ये टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है इसको हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस D प्लस T2 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया हमारे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये दिखाई हुई है, यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस है D2 अपॉन 2 प्लस T2 अपॉन 2। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की, सेंटर तक की। तो हमने इस टेंसाइल स्ट्रेंथ को परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो थी D प्लस T2 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ गया, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टू टीयरिंग। नाउ अब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, तो L2 विल बी इक्वल टू 2, ये ऊपर चला गया, 2P इंटू L अपॉन ये T2 नीचे आ जाएगा, FT नीचे आ जाएगा और D प्लस T2 नीचे आ जाएगा। तो ये इस तरह से ये L2 हमें मिला। अब चौथा है हमारे पास, द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट एट द सेंटर ऑफ द बियरिंग D1 is obtained by considering the shaft in combined bending and twisting. अब द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट एट द सेंटर ऑफ द बियरिंग, बियरिंग के सेंटर पर, यहाँ पर डायमीटर D1 है, शाफ्ट का डायमीटर D1 है, ये इस D से ज़्यादा है। तो ये जो D1 डायमीटर है ये कितना होना चाहिए, और दिस इज ऑब्टेन्ड बाई कंसिडरिंग द शाफ्ट इन कंबाइंड बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग। ये प्राप्त होता है हमें जब शाफ्ट में कंबाइंड लोड लग रहा है, बेंडिंग और ट्विस्टिंग। तो इससे हम इसको प्राप्त करेंगे कि बेंडिंग और ट्विस्टिंग दोनों लोड हमने कंसिडर किए कि दोनों सपोज एक साथ लग रहे हैं, बेंडिंग फोर्स भी लग रहा है और ट्विस्टिंग फोर्स भी लग रहा है। तो उस केस में जब कंबाइंड ट्विस्टिंग और बेंडिंग है, तो उस केस में द बेंडिंग मोमेंट ऑन द शाफ्ट, तो इस शाफ्ट पर बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, M इक्वल टू P इंटू L। P फोर्स यहाँ लग रहा है इस लाइन पर, ठीक है, ये एक्सिस जो है इस एक्सिस पर P फोर्स लग रहा है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है। तो ये हो गया P इंटू L, M इक्वल टू P इंटू L, बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू P इंटू L। एंड ट्विस्टिंग मोमेंट, अब ट्विस्टिंग मोमेंट कितना है, ये है P इंटू कैपिटल L, ये P इंटू कैपिटल L। बेंडिंग मोमेंट तो P इंटू स्मॉल l था, ये यहाँ P फोर्स लग रहा है इस लाइन पे, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ट्विस्टिंग मोमेंट जो है ये अप्लाइड फोर्स P, फुट पेडल पे जो फोर्स लगाया P वो, इंटू इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस शाफ्ट के सेंटर से। अब इन दोनों से हम ये निकालेंगे इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट। इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट T इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है अंडर रूट बेंडिंग मोमेंट का स्क्वायर प्लस ट्विस्टिंग मोमेंट का स्क्वायर। तो बेंडिंग मोमेंट कितना है, P इंटू L, तो यहाँ ये P इंटू L रख दिया, P इंटू L का होल स्क्वायर, और T जो है दिस इज P इंटू L, तो यहाँ पर T की वैल्यू रखी हमने P इंटू कैपिटल L। अब इसमें से P को हमने बाहर निकाल लिया, तो ये अंदर आया L स्क्वायर प्लस कैपिटल L स्क्वायर। अब इसके पश्चात हम देखते हैं कि हम जानते हैं कि इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट का फार्मूला ये है T इक्वल टू π/16 shear stress इंटू D1 की पावर 3।
ये इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट का फार्मूला है जो शाफ्ट में हमने ड्राइव किया था। अब यहाँ पर इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, ये टी है और ये भी टी है, दोनों को इक्वेट कर दिया तो ये आया p इन रूट एल स्क्वायर प्लस कैपिटल L का स्क्वायर इक्वल टू पाई बाई 16 इंटू टाउ इंटू d1 की पावर 3। नाउ द लेंथ L मे बी टेकन एज ट्वाइस ऑफ L2। ये जो लेंथ L है, इस लेंथ L को हम ट्वाइस ऑफ L2, ये जो लेंथ L2 है इसके दुगने के बराबर रख सकते हैं। मतलब ये बियरिंग की जो पोजीशन है वो इस लाइन से, ये जो लाइन है फोर्स एक्टिंग लाइन, इस लाइन से हम 2L2 डिस्टेंस पर रखेंगे बियरिंग को। बियरिंग जो है वो इस लाइन से 2L2 डिस्टेंस पर होगा। नाउ द वैल्यू ऑफ d1 मे बी डिटरमाइंड। अब यहाँ पर हमने L की वैल्यू 2L2 रख दी, ये L की वैल्यू जो है वो 2L2 रख दी। अब L2 हमें मालूम है, ये हमने पहले ज्ञात कर लिया है, और कैपिटल L हमें भी मालूम है कि उसकी लंबाई कितनी है लीवर की, और उस पर शियर स्ट्रेस कितना लग रहा है, उस मटेरियल का शियर स्ट्रेस कितना है ये हमें मालूम है। तो हम d1 डायमीटर ऑफ द शाफ्ट एट द बियरिंग, ये हम ज्ञात कर सकते हैं। नाउ द की फॉर द शाफ्ट इज डिजाइन एज यूजुअल फॉर ट्रांसमिटिंग ए टॉर्क ऑफ P इंटू L। अब की जो डिजाइनिंग है, की फॉर द शाफ्ट इज डिजाइन एज यूजुअल, जैसे हमने पहले की डिजाइनिंग करी थी और उसमें हमने उसकी विड्थ और थिकनेस निकाली थी, उसी तरह से हम यहाँ पर भी इसकी विड्थ और थिकनेस निकाल सकते हैं। फॉर ट्रांसमिटिंग ए टॉर्क ऑफ P इंटू L, जिसमें कि टॉर्क कितना ट्रांसमिट हो रहा है P इंटू L, उसी तरह से इसको करना है। नाउ नेक्स्ट है द क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीवर नियर द बॉस। द क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीवर, ये इसका क्रॉस सेक्शन लीवर का नियर द बॉस may be determined by considering the lever in bending। अब ये हम ज्ञात करेंगे बेंडिंग से कि लीवर में बेंडिंग इन लीवर बाय कंसीडरिंग द लीवर इन बेंडिंग। हम ये कंसीडर करेंगे कि जो लीवर में बेंडिंग हो रही है उससे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। नाउ इट इज एज्यूम दैट लीवर एक्सटेंड्स टू द सेंटर ऑफ द शाफ्ट। अभी हमने एज्यूम किया है कि जो लीवर है उसको हमने एक्सटेंड किया है शाफ्ट तक, विच रिजल्ट्स इन ए स्ट्रोंगर सेक्शन ऑफ द लीवर, जो कि लीवर का स्ट्रोंगर सेक्शन हो जाता है। नाउ लेट T इज द थिकनेस ऑफ द लीवर नियर द बॉस। अब यहाँ पर इसकी जो थिकनेस है वो T है। ये जो लीवर है, लीवर की थिकनेस T है, ये T थिकनेस है इसकी, और ये कांस्टेंट रहती है। एंड B इज इक्वल टू विड्थ और हाइट ऑफ लीवर नियर द बॉस। ये जो B है ये इसकी चौड़ाई है लीवर की। दिस इज द विड्थ और हाइट ऑफ द लीवर नियर द बॉस। ये बॉस है, इस बॉस के पास में ये इसकी विड्थ है। नाउ द बेंडिंग मोमेंट ऑन द लीवर। अब लीवर पर बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, तो लीवर पर बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए हमने क्या किया कि N इज इक्वल टू P इंटू L। P ये फोर्स और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस L, तो बेंडिंग मोमेंट कितना हुआ
P इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L। और हम जानते हैं कि सेक्शन मॉडुलस Z की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/6 इंटू टी इंटू बी का स्क्वायर। इस तरह का सेक्शन हो तो उसमें 1/6 इंटू टी थिकनेस ऑफ दी रॉड, ये जो फुट प्लेट और बॉस के बीच में जो ये रॉड है इसकी थिकनेस तो है टी, और इसकी जो चौड़ाई है वो जैसे जैसे बॉस के पास जाती है वैसे वैसे ही चौड़ाई बढ़ती जाएगी। और हमने यहाँ लिया कि ये करीब बी के आसपास बी के बराबर है, यहाँ पर ये कैपिटल बी के बराबर है। और नाउ सेक्शन मॉडुलस Z 1/6 इंटू टी इंटू बी स्क्वायर, ये हो गया। नाउ बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस के लिए हम जानते हैं कि बेंडिंग स्ट्रेस होता है बेंडिंग मोमेंट अपॉन सेक्शन ऑफ मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस Z की वैल्यू यहाँ रख देंगे और बेंडिंग मोमेंट M की वैल्यू जो P इंटू L है वो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब इसको सॉल्व करें तो 6 ऊपर आ जाएगा, तो 6P इंटू L अपॉन T इंटू बी स्क्वायर। अब बेंडिंग स्ट्रेस यदि आपको मालूम है, अप्लाइड फोर्स मालूम है, लीवर की लेंथ मालूम है, लीवर की थिकनेस मालूम है, तो हमें इसकी चौड़ाई कितनी लेनी है ये मालूम ज्ञात हो जाएगा। Now the width of the lever near the boss may be taken from 4 to 5 times the thickness of the lever। लीवर की जो थिकनेस है उसका 4 से 5 गुना ले करके हम बी की जो डायमेंशंस है वो फिक्स करेंगे। और से दैट्स बी इक्वल टू 40 to 5T। टी के 4 गुना से लेकर के थिकनेस के 5 गुना तक बी की वैल्यू हो सकती है। द विड्थ ऑफ द लीवर इज टेपर्ड। अब यहाँ पर जो विड्थ है वो देखिए ये विड्थ टेपर में है और इसकी थिकनेस टी है जो कि थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है। इस लीवर की थिकनेस यहाँ भी टी है, ये भी टी है, ये टी है, ये थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है। द विड्थ ऑफ लीवर इज टेपर्ड बट द थिकनेस टी इज कीप कॉन्स्टेंट। द विड्थ ऑफ द लीवर नियर द हैंडल इज b/2। नाउ द विड्थ ऑफ द लीवर नियर द हैंडल इज ये b/2 ले लेंगे। इस तरह से हमें ये b की वैल्यू आ जाती है कि b हमें 4T से लेकर के 5T तक लेना है। अब इसके जो रेफरेंस है ए टेक्स्ट बुक ऑफ मशीन डिज़ाइन बाय R.S. खुरमी एंड J.K. गुप्ता।